नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सावधान, साजिश बड़ी है। जी हां, साजिश की बात अब इसलिए उठ रही है क्योंकि हरियाणा के पंचकुला में हथियारों का जखीरा मिला है। तो वहीं अंबाला में सर्च अभियान चलाने पर करीब 150 लोग ऐसे मिले जिनके पास एक भी पहचान पत्र नहीं था। वहीं दिल्ली में भी अब गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। छावनी में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। 26 जनवरी के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। 15 फरवरी तक जारी किए गए सख्त नियम। ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून पर रोक। 5 दिन के लिए लाल किला भी बंद। राजधानी दिल्ली में इस वक्त गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में हर साल की तरह सुरक्षा का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के आदेश के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, छोटे आकार के संचलित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या पैरा जैसे सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स की उड़ानों पर रोक लगती है। राकेश अस्थाना, कमिश्नर, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि भारत के लिए कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या आतंकवादी हवाई प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बता दें, दिल्ली पुलिस ने 22 जनवरी से 26 जनवरी तक 5 दिनों के लिए लाल किले को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकूला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी साजिश को नेस्तनाबूद करने में कामयाबी हासिल की है। पंचकूला के कालका से सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। गणतंत्र दिवस से पहले इसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सीएम फ्लाइंग ने हथियारों के साथ एक आरोपी को दबोचा है। दरअसल कालका के गाँव टगरा कालीराम में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और मौके से एक 32 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन, 16 जिंदा राउंड पिस्टल कारतूस बरामद, एक 12 बोर बंदूक, 4 जिंदा राउंड बंदूक के जब्त, 4 जिंदा कारतूस AK-47 के, 2 गंडासियां, 3 तलवारें बरामद किया। पुलिस ने तरविंदर नाम के एक आरोपी को भी दबोचा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसलिए हरियाणा न्यूज आम लोगों से ये अपील करता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहद सतर्क रहें और होशियार रहें, और अगर अपने आसपास कुछ गलत होता देखें या आपको किसी पर भी शक हो तो पुलिस को जरूर सूचित करें, क्योंकि देश हित में ही हमारा देश प्रथम कर्तव्य है। दिल्ली से मुकेश मंडल और पंचकूला से उमंग की रिपोर्ट। अब हम क्यों कह रहे हैं कि सावधान रहने की, सचेत रहने की जरूरत है? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी अहम जानकारियों से अवगत करवाते हैं, रूबरू कराते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला के कालका से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो गणतंत्र दिवस से पहले सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी कामयाबी मिली है। सीएम फ्लाइंग ने हथियारों के साथ एक आरोपी को भी दबोचा है। वहीं कालका के गांव टगरा कालीराम में सीएम फ्लाइंग का यह छापा था, जिसमें बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। एक 32 बोर पिस्टल, 2 मैगजीन, 16 जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक 12 बोर बंदूक, 4 जिंदा राउंड कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो 3 तलवारें भी बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से आरोपी तरविंदर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कालका पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। अंबाला में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और वहां पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ। अंबाला छावनी के नजदीक 500 घरों में सर्च अभियान चलाया गया। उसमें से 150 घरों के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला। 150 लोगों को अजनबी नोटिस दिए गए हैं। वहीं पंचकुला के कालका से भारी मात्रा में हथियार बरामद। तो किस तरीके से देखिए आप, 26 जनवरी के आसपास का यह समय रहता है जब सख्ती को बढ़ा दिया जाता है, पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाता है।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर सावधान रहने की, सचेत रहने की जरूरत है। 26 जनवरी के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी महाराज सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। महाराज सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल आप 26 जनवरी के मद्देनजर देश के हालातों को, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितना मुश्किल भरा इस समय रहता है आसपास की इस तारीखों का? ये जो हमारी पुलिस है या आर्मी है, उसके लिए हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी या बड़े त्योहार बहुत ही सीरियस होते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है इस पे विदेशी जो ताकतें हैं वो भी इसे एक तरह से डिस्टर्ब रखना चाहती हैं। और वो जो हमारे अंदर यहाँ पे लोग कुछ बैठे हैं उनके थ्रू उसे अपने एक तरह से अमली जामा पहनाना चाहते हैं। हमारी जो फोर्सेज हैं वो इन खास तौर से इन दिनों में, जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई बड़े त्योहार होते हैं उसके नजदीक के दिनों में ये जो सर्च अभियान चलाते हैं, जो मुखबरी पर चलाते हैं या अपने लेवल पर चलाते हैं, वो बहुत जरूरी भी है। और एक आम जो नागरिक है उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो चौकन्ना रहे जी, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर कोई हादसा होता है तो उसका देश में तो उसका गलत वो जाता ही है, विदेश में भी उसकी गलत एक वो जाता है। लेकिन महाराज सिंह जी, पंचकुला से खबर सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। पंचकुला के कालका से सीएम फ्लाइंग को जानकारी मिली थी, मुखबिर की सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल अभी तक कुछ ज्यादा बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस खबर को आप 26 जनवरी के मद्देनजर या फिर कोई एक बड़ी तारीख होती तो फिलहाल किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है तो हमें उससे जोड़ के भी देखना होता है जी। बाकी कोई और इनका मंशा अगर कोई रही होगी तो वो जैसे ही जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो उसमें सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तो हम इसे 26 जनवरी के साथ जोड़ के देखें कि ये बहुत बड़ा वो है, हमारा फंक्शन है, बहुत बड़ा हमारा त्योहार है, तो इससे जोड़ के भी देखना बहुत जरूरी है। जी महाराज जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अनिल गोयल भी जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, फिलहाल ये जो खबर सामने आ रही है, पंचकुला के कालका से हथियारों का जखीरा बरामद होता है, मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई की जाती है। प्रदेश सरकार कितना अलर्ट पर है, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? यस जी, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं सीएम फ्लाइंग की, जिन्होंने जिस तत्परता के साथ में इसका खुलासा करा है कि पंचकुला के अंदर जो हथियार बरामद हुए हैं, और इससे ये साबित होता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो पुलिस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से अलर्ट है और उस अलर्टता के साथ काम करने की जरूरत है। जैसे कि महाराज जी बता रहे थे कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जिनको अंदरूनी सपोर्ट मिली हुई है, और अंदरूनी सपोर्ट मिल करके ये देश की छवि खराब करने के लिए कुछ ना कुछ गलत हरकत करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों को, देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस 26 जनवरी के ऊपर हमको सबको एक सिपाही के तौर पर, देशभक्त के तौर पर हमारी अपनी पैनी निगाह रखनी चाहिए, और कहीं भी कोई चीज दिखाई दे तो फौरन संबंधित डिपार्टमेंट में पुलिस अफसरों को इसकी सूचना देनी चाहिए, जिससे कि बड़ी से बड़ी कोई घटना ना घटे। और जैसे कि आपके माध्यम से पता चला कि अंबाला के अंदर 500 परिवारों की तलाशी हुई, जिसमें 150 लोगों को अजनबी, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं तक पाए गए हैं, और वो 150 लोग कोई भी बड़ी हरकत कर सकते हैं, और जो अजनबी नोटिस दिया गया है, निश्चित तौर पर यह भी एक सिद्ध करता है कि हमारी सरकार कितनी अलर्ट है, और अलर्ट के साथ में देश की सुरक्षा में सब लगे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर जहां सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हमारा जो सिस्टम है, पूरी तरीके से तत्परता से काम कर रहा है, वहीं इसके साथ साथ में हम सब भारतवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी कम से कम जागरूक नागरिक के रूप में पूरे देश में 26 जनवरी तक होशियार रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, और कहीं भी कोई चीज दिखाई दे तो फौरन पुलिस को या संबंधित डिपार्टमेंट को सूचित करके जिससे बड़ी कोई दुर्घटना ना हो, और विदेशी मंसूबे फेल हो, और अंदरूनी ताकतें
जो ये करना चाहती है वो उनका पर्दाफाश हो और उनको उचित उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा सके। लेकिन अनिल गोयल जी, क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर यह अभियान चलाने की जरूरत है? जिस तरीके से अंबाला की जानकारी हमने दी कि 500 जगह पर 500 परिवारों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें से 150 ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल ये सही। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में आवश्यकता है कि जिस किस्म के लोगों को बिल्कुल पहचान करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करना और उचित कार्रवाई करके इनको जो भी सजा दी जाए। यानी हम देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा है। हमारे लिए सबसे पहले इस देश के रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है और निश्चित तौर पर इसको और अधिक सघनता से अभियान को चलाया जाना चाहिए और जो भी ताकतें देश विरोधी कार्य कर रही है उनको उजागर करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर होगी। सरकार इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतने वाली। जी, हमारे साथ महाराज सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। महाराज सिंह जी, कितने समय पहले पुलिस चौकन्ना हो जाती है? और जिस तरीके से मैं लगातार इस पहलू को लेकर बात रख रहा हूं, क्या व्यापक स्तर पर इसी तरीके से ऑपरेशन चलाने की जरूरत है ताकि इन तारीखों से पहले एक बड़े खुलासे भी हो सके और देश की सुरक्षा भी हो सके? देखिए, करीब महीने पहले शुरू हो जाता है ये ऑपरेशन और इसकी आवश्यकता की बात नहीं। ये तो ऑलरेडी सारी पुलिस, पूरे देश की पुलिस ही इस काम पर पहले ही अच्छी तरह से तत्परता से लगी हुई है। ये एक अलग बात है कि पंचकुला में पकड़े गए, दूसरी जगह भी कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ही मैंने जैसे पहले बताया कि 15 अगस्त से 26 जनवरी या कोई बड़े त्योहार हैं, उन दिनों में बहुत पहले से ही पुलिस अलर्ट रहती है और होटलों में या कहीं और भी इस तरह से चेकिंग चलती रहती है और उनके जो खुफिया तंत्र है या मुखबर हैं उनको भी अलर्ट कर दिया जाता है कि जैसे ही उनको कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस को इतला देते हैं। ये हमारे लिए जो बाहर बैठे हैं उनके लिए तो लगता बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुलिस रूटीन में ही 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है और वो अपना काम तत्परता से करती रहती है। इसमें वो किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतते हैं और जो अगर तत्परता से वो नहीं करते तो पंचकुला में क्यों पकड़े जाते? या जो अब जैसे वो जो चल रहा है तलाशी अभियान, वो अकेले अंबाला में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही चल रहा है। वो आप अगर गुड़गांव पता करोगे तो गुड़गांव पुलिस भी बताएगी जी हाँ हमने शुरू कर रखा है। वो जो भी हैं, जितने भी जगह जिनको सस्पेक्टेड मानते हैं, उन सब जगह पर ही ये तत्परता से चलता रहता है। हमारी पुलिस बहुत अलर्ट पुलिस है, बहुत अच्छी तरीके से वो चलती रहती है। इवन हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको भी इन दिनों में काफी एहतियात से उनको सील कर दिया जाता है जी, कि बाहर से इन्फिल्ट्रेट कोई ना करे। ऐसे टाइम पर कोई, जब सारा देश खुशी मना रहा है, उसमें खुशी में कोई दखल ना हो, इसके लिए हमारी पुलिस पहले ही जितनी भी है वो सारे किसी भी प्रदेश की है, किसी भी यूनियन टेरिटरी के सारे ही बहुत अलर्ट होते हैं। लेकिन महाराज जी, आप व्यक्तिगत तौर पर इसे क्या मानते हैं कि देश के सामने जो भीतर का आतंकवाद है, जो ऐसे लोग हैं जो अपने ऐसे मंसूबे लेकर जो देश को पामाल करना चाहते हैं, बर्बाद करने के मंसूबे लेकर इस तरीके से हरकतों को अंजाम देते हैं, देश के इस भीतर के आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा है या फिर जो हम जिन देशों को लेकर लगातार निगरानी रखते हैं, जिन देशों से लगातार सतर्क रहते हैं, वो ज्यादा बड़ा खतरा है? देखिए, मैं आपको आजादी के टाइम पे लेके चलूं जी। पाकिस्तान नाम का एक देश हमारे देश में से अलग बनाया गया था, जिसके उस टाइम पर 2 हिस्से थे, एक जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, एक जो पाकिस्तान। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है, उसकी आबादी उस टाइम पर जो आज का पाकिस्तान से उससे ज्यादा थी, आज भी ज्यादा थी आबादी, और वो प्रोस्पेरिटी में भी ज्यादा था। लेकिन विदेशी ताकतों ने पाकिस्तान की राजधानी जो आज पाकिस्तान है उसमें रखी कि हमारा लोगों से संपर्क कट के रहे। जो हम ये सोचते हैं कि भाई हम जो है, हम और जो एशिया है वो एक ही ब्रीड के हैं, तो उनको ये था कि ये एक ब्रीड के नाम पर एक ना हो जाए। तो हमें तो जिस दिन आजाद हुए तो उसी दिन से हमें रोका जा रहा है। विदेशी ताकत हमारे पीछे उसी दिन से लगी हुई है और कोई भी हमारे के पीछे, मतलब हर देश की अगर तरक्की है तो दूसरा देश उसे रोकना ही चाहता है। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश और इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है
कि उस पर तो सबकी निगाहें रुकी हुई है। चाहे चाइना हमारे पड़ोस में चाइना है, वो हमसे खुंदक रखता है, अमेरिका दूर है, वो भी हमसे खुंदक रखता है। मतलब हमारे साथ कोई भी जो देश है, एक रशिया ने हमें साथ दिया, वीटो का इस्तेमाल भी हमारे हक में करता रहा वो जी। बाकी हमसे जो भी बाहर के देश हैं, जिनको सबको जेलसी ये है कि हम बहुत बड़ी ताकत ना बन जाएं, तो उसके लिए वो हमारे जो अंदर जो कुछ कम अकल लोग हैं उनके साथ मिलकर वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये हमारा ये कहना कि भाई बाहर की ताकतें या अंदर की ताकतें दोनों मिलके ही हमें रोकना चाहती हैं। उसमें चाहे बाहर की ताकत है या हिंदुस्तान की ताकत है, जो भी है, जब तक घर में भेदी नहीं होगा तो बाहर की ताकतें कुछ नहीं कर सकती। तो ये तो जो बाहर की ताकतें हैं उनका भी इसमें योगदान, पूरा योगदान रहता है। आजाद होने से लेकर आज तक पूरे जो बाहर की ताकतें वो हमारे खिलाफ ही रही जी। और हमारे जो देश के अंदर है उनसे वो मिलके उनको बहकाते रहते हैं। इस पूरे सिस्टम में, इस ऑपरेशन में क्या कहीं कोई लूप होल है जो हमें बेहतर करना होगा, जो हमें सुधारना होगा इनके ऑपरेशंस को? मैं एक बात बताता हूँ आपको जी। हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जी। इम्प्रूवमेंट तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई न कोई कमियां या कोई न कोई सुधार होता रहता है। इसमें ये कहना कि भाई ये कमी रहेगी, ये नहीं रहेगी, वो जब मौके पर आदमी जाता है तो वो देखता है जो हालात होते हैं, उस तरह से वो देखता है मौके पे क्या मिला, किस तरह से मिला, क्या हुआ, कितने दिन पहले क्या होना चाहिए, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमेशा ही देयर इज रूम, ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जी। अनिल गोयल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से पंचकुला के कालका से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, आपको लगता है फिलहाल जो भीतर खाने से कोई जानकारी मिल पा रही हो कि इसका एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए और ये हथियार किस मंसूबे के तहत इकट्ठा किए गए, लाए गए? जी, निश्चित तौर पर जो हथियार लाए हैं, जिन्होंने इकट्ठा करे, उनके मंसूबे अच्छे तो नहीं है। और जब उनके मंसूबे अच्छे नहीं है तो निश्चित तौर पर विदेशी ताकतें, चाहे इसमें खालिस्तान की बात करें, चाहे इसके अंदर पाकिस्तान की बात करें, चाहे विदेशी ताकतों की बात करें, निश्चित तौर पर वो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। और मैंने जो आपको वैसे कहा कि हमें सीएम फ्लाइंस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सही समय में चीजों को उजागर करा है और इसमें पूरे हिंदुस्तान के जो पुलिस सिस्टम है वो जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और हमारी तत्परता बिल्कुल इसी तरीके से सरकार की तरफ से रहेगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो भी चीजें दिखाई देंगी उन सबके खिलाफ जो भी एक्शन बनेगा उस एक्शन को भी लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जागरूक मीडिया के तौर पर आपने ये बात आप आम जनता को बताई है और आम जनता को ये बात पहुंच रही है आपके माध्यम से, तो इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैसेज भी जाना चाहिए कि हम सबको अलर्ट रहना है और अलर्ट रह करके ही हम सब सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। और जो विदेशी ताकतें हैं, निश्चित तौर पर भारत का जो दबदबा बढ़ रहा है, भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो विदेशी ताकतों को नहीं भा रहा। और हमारे देश के अंदर भी निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो देश की तरक्की नहीं चाह रहे, वो सिर्फ अपनी पर्सनल छोटे मोटे हितों को ध्यान में रखते हुए देश को बर्बाद करने पर उतारू हैं। चाहे वो कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ लोग पैसों के लालच में आ जाते हैं, कुछ लोग सत्ता के लालच में आ जाते हैं, किसी को कोई लालच मिलता है, किसी को कोई लालच मिलता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। और निश्चित तौर पर मैं ऐसे लोगों से भी निवेदन करता हूं जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, कृपया वो ऐसी हरकतों को छोड़ दें। इससे उनका भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। और ये हम सबके लिए एक मैसेज ये होना चाहिए कि हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, राष्ट्र सबसे बड़ा है, हम सब सेकेंडरी। लेकिन जो अंदर के भेदी हैं, जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, जो बस देश को पामाल करने के मकसद से हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों से और ऐसी विचारधारा से कितना चौकन्ना होने की जरूरत है? और क्या इसमें आपको कोई लूप होल दिखता है? क्योंकि हर बार इसी तरीके से आईबी के जरिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए, कि सतर्क रहने की जरूरत है, कोई बड़ा हमला हो सकता है, आतंकवादी हमला हो सकता है। निश्चित तौर पर मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि जिस तरीके से
हमारे प्रधानमंत्री जी का भी रास्ता रोका गया था, उसके अंदर भी कुछ न कुछ ताकतें ऐसी थी जिन ताकतों ने देश की छवि खराब करने का काम करा है। ऐसी सब ताकतों को भी समझना चाहिए कि अगर वो देश हित की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए सबसे पहले देश हित होना चाहिए। जनता को भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर पर्दाफाश करा जाए और ऐसे लोगों के घर पर बैठाला जाए कि जो चाहे पीएम की सुरक्षा तक खिलवाड़ कर सकते हैं और उसके बाद में उसको बहुत छोटी मोटी बात कह सकते हैं। मेरा इसका मतलब ये निश्चित तौर पर कोई भी हो, चाहे कितने से बड़े से बड़ा व्यक्ति तो ना हो, कितने बड़े से बड़े किसी भी संगठन का व्यक्ति तो ना हो, अगर वो देश के खिलाफ सोच रहा है, देश के खिलाफ कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, एक्शन भी होनी चाहिए और उसको भी आत्ममंथन करना चाहिए कि आज अगर वो जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है तो वो जिंदा है, हिंदुस्तान का देशभक्त जिंदा है तो वो जिंदे हैं। तो इसलिए उस बात को उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी महाराज सिंह जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। आईबी के जरिए कुछ हफ्तों पहले ही ये जानकारी साझा कर दी जाती है और इस बार भी ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि आईबी ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी के मौके पर हमें ज्यादा सावधान रहने, ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको कहीं इस पूरे सिस्टम में, मैं फिर एक बार फिर से इस पहलू को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि लूप होल दिखाई देता है, क्योंकि पहले भी हर बार चाहे 26 जनवरी की बात हो, चाहे 15 अगस्त की बात हो, अंदर भीतर खाने से खबरें लगातार सामने आती है, सूचना सामने आती है कि हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्या इसी तरीके की अलर्टनेस पूरे साल रहनी चाहिए? देखिए, जो अलर्टनेस की बात है, जब मामला जैसे ये त्योहार की बातें होती हैं जी, फंक्शन की बातें होती है, तो इसमें अलर्ट रहते हैं। वैसे तो 24 घंटे ही हमारी पुलिस अलर्ट रहती है। अभी हमारे साथी ने पीएम सुरक्षा की बात की जी, जो बहुत सीरियस मामला है। आपको ध्यान होगा जी। कि जब पीएम साहब बिहार गए थे तो वहां उनकी रैली के नजदीक ही बम ब्लास्ट हुए थे जी। मतलब वो तो, ये तो बॉर्डर की बात थी, वो तो हिंदुस्तान के सेंटर में है, वहां पे बम ब्लास्ट हुए थे। तो ये जो बाहरी ताकतें हैं या अंदरूनी ताकतें हैं जो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं, अपनी हाजिरी दिखाना चाहते हैं, अब पीएम की रैली के नजदीकी क्षेत्र में बम ब्लास्ट हो, उनका रास्ता रोका जाए। अब देखिए, जब वो उसमें गए थे, वाराणसी गए थे, वहां भी उनका रास्ता रोक लिया गया था जी। तो अगर आपके साथ कोई, आपकी किसी के साथ कोई वो है कि किसी से अपने आप दिखाना चाहते हैं, अपना रोष दिखाना चाहते हैं, तो कम से कम रास्ते तो ना रोके जाएं, कम से कम रैली के नजदीक बम ब्लास्ट तो ना हो। ये सारी चीजें बहुत सीरियस हैं। अब रैली के नजदीक जो बम ब्लास्ट हुए थे जी, वो कितनी सीरियस बात थी। और वो ये नहीं था कि वो बॉर्डर पे थे, वो तो हिंदुस्तान के बीच में थे। तो हमारे यहाँ जो ताकतें हैं वो ये नहीं है कि कोई बॉर्डर पे हैं या कहीं भी है, वो हमारे बीच में भी हैं, जो हमारा सेंटर एरिया उसमें भी है वो। और जहां तक अलर्ट रहने की बात है, पुलिस और हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो हमेशा से अलर्ट रही है, हमेशा अलर्ट रहती है। लूप होल की बात जो है वो हर बार हर काम में जब करके आते हैं तो उसका जो वो फीडबैक लेते हैं तो उसमें कोई न कोई फिर नई इंप्रूवमेंट जरूर करती है, पुलिस हो या कोई भी है, कि इसमें क्या क्या कमियां रही होंगी, क्या क्या इसमें हो रही होगी, या क्या चीज ऐसी थी जिससे हमने इसको ज्यादा करेक्ट किया, इसको पकड़ा, उसमें हमारी क्या खासियत रही थी या क्या कमियां रही थी। वो जो फीडबैक लेते हैं तो उसमें वो आपस में। महाराज जी, क्या आप मानते हैं क्या ये जो खतरे हैं, जो हर साल की कहानी हो गई है, आईबी लगातार एक्टिव रहती है, आपको लग रहा है कि कभी खतरा खत्म हो पाएगा या हमेशा से इसी तरीके की जो बाहरी ताकतें हैं, अंदरूनी ताकतें हैं, एक्टिव रहेंगी और हमेशा हमें सचेत रहने की आवश्यकता है? क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? मैं एक बात बताता हूँ आपको। हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है जी, अभी डेवलप नहीं हुआ पूरी तरह से जिस लेवल पर हम ले जाना चाहते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा वो माना गया है जी, वर्ल्ड टावर में उनके यहाँ हुआ, आपको ध्यान है जी, कुछ न कुछ वहां पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जो यूके उसमें होते, मतलब हर देश में ही कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसमें के ये हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा जी। लेकिन ये है कि हमें अलर्ट रहते हैं, हमारी एजेंसी अलर्ट रहती है और पूरी दुनिया की एजेंसी भी अलर्ट रहती है, तो ही वो पकड़े जाते हैं, तो ही वो करते रहते हैं। बाकी ये कि हाथ पे हाथ रख के हम कभी बैठेंगे, ये तो पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए।
जी। कुछ ना कुछ सिर फिरे हमेशा रहते रहेंगे और सिर फिरों से हमें सावधान रहना है और एक नागरिक के तौर पे भी रहना है और देश के तौर पे भी रहना है और सुरक्षा एजेंसी के तौर पे भी रहना, हमें अलर्ट तो रहना ही होगा। ठीक है अनिल गोयल जी, ये जो आतंकवाद की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरीके विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ को आवाज उठाई है जी, जिस तरीके से पूरे विश्व को ये मजबूर करा है कि वो आतंकवाद होता है, कोई अच्छा आतंकवाद और पुराना आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद है। और जिस तरीके से लीड प्रधानमंत्री जी ने करी है और आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर इस बात को आगे उठाना और सभी नागरिकों को ये बात सोचना कि जब आतंकवादी की गोली चलती है तो वो ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना गरीब देखता है, ना रईस देखता है, वो सिर्फ उसकी गोली चलती है, सामने वाला मरता है, हमारा हिंदुस्तानी मरता है। तो हम सब हिंदुस्तानियों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ डंका बजा रखा है, उनका हमें समर्थन और साथ देना चाहिए। और आतंकवाद से पूरा विश्व मिलकर के लड़ना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद भी लगभग पूरे विश्व में है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम, तो पूरे विश्व को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। जो आतंकवादी देश है, जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी माहौल बनना चाहिए और उनके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर तभी आतंकवाद का समाप्त होगा जब देशवासी जो राष्ट्र की सोचते हैं वो आतंकवाद के खिलाफ बोलना शुरू करें और आगे आना शुरू करें। ठीक है अनिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। महाराज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सावधान रहें, सचेत रहें, ये मुश्किल का दौर है और इस मुश्किल के दौर में हमें सबको एकजुट होकर लड़ना है, एकजुट होकर इस आइडियोलॉजी के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।